दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज़, मैं आपका दोस्त अमित। आपको हमने पहले भी बताया था कि झारखंड में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आज झारखंड विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होने वाला है और चिराग पासवान को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने भी एनडीए के खिलाफ अपना कड़ा रुख अपना लिया है और चिराग पासवान को झारखंड विधानसभा चुनाव में महज एक सीट दिया गया है, लेकिन चिराग पासवान वहां पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे 19 सीटों पर। लेकिन चिराग पासवान को बीजेपी ने एक सीट दिया है, इससे चिराग पासवान काफी नाखुश है। चिराग पासवान की पार्टी काफी नाखुश है। चिराग पासवान अभी विदेश गए हुए हैं, लेकिन उनके पार्टी के अंदर से यह खबर निकल के आ रही है कि चिराग पासवान महज एक सीट पर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हमारी काबिलियत पर शक किया जा रहा है, हमारी पार्टी की काबिलियत पर शक किया जा रहा है, हमारे नेताओं की काबिलियत पर शक किया जा रहा है। यही वजह है कि झारखंड में महज हमें एक सीट दिया जा रहा है। आप लोग को पता होगा कि चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में जब से 5 में से 5 सीट जीते हैं, 100% रिजल्ट देने का काम किया है, तब से चिराग पासवान का मनोबल बढ़ा हुआ है और चिराग पासवान अपने आप को बिहार में बिहार का बड़ा लीडर मान रहे हैं और अपने आप को समझ रहे हैं कि नहीं, हम किसी भी पार्टी को लीड कर सकते हैं और किसी भी पार्टी से प्रेशर पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। वही प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग पासवान अब एनडीए में खेल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ खेल रहे हैं। चिराग पासवान कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, वो एक सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने अपनी दावेदारी लोकसभा चुनाव में दिखा दिया है और अपना उन्होंने हौसला भी दिखा दिया है कि चिराग पासवान के पीछे देखिए कितने दलित समाज और पिछड़े समाज के लोग हैं, इसलिए चिराग पासवान का हौसला बुलंद है। अगर झारखंड विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की एनडीए से बात नहीं बनती है तो फिर बिहार विधानसभा 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। इससे एनडीए को बचना होगा और अगर एनडीए को बचना है तो चिराग पासवान को साथ लेके चलना होगा। इधर नीतीश कुमार भी नाराज दिखाई दे रहे हैं एनडीए से और इधर चिराग पासवान भी एनडीए से नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये दोनों एनडीए से नाराज हो जाएंगे तो फिर एनडीए को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि महागठबंधन की पार्टियां जो है वो सभी एकजुट होकर वहां पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन एनडीए में यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर खटपट चल रहा है और एनडीए में खलबली सी मची हुई है। चिराग पासवान इधर आंखें दिखा रहे हैं बीजेपी को, तो उधर नीतीश कुमार आंखें दिखा रहे हैं बीजेपी को। आखिर बीजेपी करे तो क्या करे? बीजेपी अपने खाते में ज्यादा सीटें रखना चाहती है, लेकिन ये घटक जल दल जो है एनडीए गठबंधन को, वो चाहते हैं कि अगर हम एनडीए गठबंधन के हैं, एनडीए गठबंधन के साथ हैं, तो हमें कम से कम नीतीश कुमार 9 सीट से कम पे मानने वाले नहीं है। क्योंकि चिराग पासवान भी यही सोच रहे हैं, वो भी 10 सीट का अनुमान लगा के बैठे हैं। यही वजह है कि चिराग पासवान ने भी अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है और चिराग पासवान का ऐलान हो चुका है। उनके पार्टी के द्वारा अंदर की बातें ये ऐलान हो चुकी है कि बहुत जल्द वो चिराग पासवान विदेश से आएंगे और विदेश से आने के बाद चिराग पासवान के जितने भी पार्टी के लोग हैं, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर झारखंड विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ा जाए, या एनडीए के साथ रहा जाए या एनडीए से अलग होकर लड़ा जाए। अब तो चिराग पासवान के आते ही ये फैसला हो जाएगा, लेकिन चिराग पासवान के पार्टी के द्वारा उनकी रुख साफ हो चुकी है कि वो एक सीट पे चुनाव लड़ने वाले नहीं है। कम से कम उनको 10 सीट झारखंड विधानसभा चुनाव में चाहिए। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो एनडीए से बगावत भी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी से बगावत भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट देके बताएं, क्या चिराग पासवान को झारखंड विधानसभा में महज एक सीट पर ही लड़ना चाहिए या एनडीए से अपनी सीट बढ़ाने के लिए अपना हक मांगना चाहिए, अपने हक की लड़ाई को लड़ना चाहिए? आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप लोग से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।